कैसे हैं? एडुफ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष लिपि लेकर उपस्थित हुए हैं। लिपि स्क्रिप्ट मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की इसी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्यों को अपने भावों और विचारों को स्थायित्व रूप देने के लिए, दूर सुदूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा से काम चलाना असंभव हो गया। अतः मौखिक ध्वनि संकेतों को लिखित रूप देने की आवश्यकता अनुभव की गई। यह आवश्यकता ही लिपि के विकास का कारण बनी। प्लेटो ने ठीक ही कहा है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देवनागरी लिपि का नामकरण। भारत की प्राचीनतम राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी से विकसित देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ। कुछ विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया। संस्कृत भाषा को देव भाषा मानने के कारण नागरी शब्द में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत इत्यादि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि के अन्य नाम नागर, देवनागर, बालबोध, नंदीनागरी हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक विधि है। 3. प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है। 4. देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं। 5. देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता होती है। 6. देवनागरी लिपि में मूक वर्ण नहीं होता, जैसे नाइफ में के मूक वर्ण है। 7. देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, क्योंकि इसमें अक्षरों का प्रयोग होता है। यह लिपि कम स्थान घेरती है। 8. देवनागरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों को क्रमबद्ध किया गया है। 9. यह ध्वन्यात्मक जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की परिभाषा। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए संकेतों और चिन्हों को लिपि कहते हैं। भारत की प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपि। भाषा: हिंदी देवनागरी, उर्दू, फारसी, सिंधी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, असमिया बोडो देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, कन्नड़ मलयालम, मराठी देवनागरी, जर्मन रोमन, बंगला गुजराती, डोगरी देवनागरी, मैथिली देवनागरी, कश्मीरी फारसी, मणिपुरी बंगाली, उड़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।